बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, फैसलाबाद बाजी ले गया। महंगाई में सूबे भर में पहला नंबर। चीफ सेक्रेटरी की जेर सदारत इजलास में फैसलाबाद में सबसे ज्यादा महंगाई का इंकशाफ हुआ। महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। चीफ सेक्रेटरी के जेर सदारत इजलास में सूबा भर में अशियाए खुरोनोश की कीमतों का जायजा लिया गया, जिसमें फैसलाबाद में सबसे ज्यादा महंगाई का इंकशाफ हुआ। चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला खान सुंबल ने मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। कमिश्नर का कहना था कि सूबा भर की निस्बत फैसलाबाद में सबसे ज्यादा महंगाई रिपोर्ट हुई। कमिश्नर फैसलाबाद ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करे। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, ग्राम फरोशों, जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज किया जाए, जबकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के निजाम को मजीद बेहतर बनाने के लिए महकमा दाखिला को जिम्मेदारी सौंपी गई। चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने अर्बन यूनिट से सदर और सिटी में ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डाटा तलब कर लिया। और यहाँ आपको बताएं, कमिश्नर फैसलाबाद की सोशल मीडिया टीम चीफ सेक्रेटरी पंजाब के नाम से लाइल निकली। कमिश्नर फैसलाबाद के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब का नाम गलत पोस्ट कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल की जगह जाहिद जमान अख्तर का नाम लिख डाला। कमिश्नर फैसलाबाद फेसबुक पेज पर जाहिद जमान अख्तर को चीफ सेक्रेटरी पंजाब बना डाला। आगे बढ़े और आपको बताएं, सनती शोबों की 15 अक्टूबर के बाद सड़कों पर आने की धमकी। टेक्सटाइल एसोसिएशंस ने तमाम इंडस्ट्री के लिए बिजली पर जीरो रेटेड रिलीफ मांग लिया। महंगी एनर्जी से फैक्ट्रियां चलाना मुश्किल है। 80% एम्ब्रॉयडरी सेक्टर बंद पड़ा है। 2 सेंट फी यूनिट की सब्सिडी खत्म हुई तो सनतकार और तमाम सनती तंजीमें एक पेज पर आ गईं। PHMA ने तमाम एसोसिएशंस के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की, जिसमें एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन, एब्योमा, एप्टेपमा, साइजिंग, सूत्र मंडी और दीगर नुमाइंदा एसोसिएशंस के ओहदेदारान मौजूद थे। PHMA वाइस चेयरमैन ख्वाजा अमजद का कहना था कि हम बगैर सब्सिडी टैरिफ के 50 रुपए से भी महंगा बिजली यूनिट नहीं खरीद सकते। ये कोई भी तहरीक शुरू हुई है तो वो फैसलाबाद से ओरिजिनेट हुई है। आज का दिन ये आप लिख लें, अगर हमारा ये मुतालबा एड्रेस ना किया गया तो ऐसी तहरीक शुरू होगी कि जो शायद हमारे भी बाद में कंट्रोल में ना रहे। एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन के सदर राना अब्दुल गफूर का कहना था कि हमारा 80% एम्ब्रॉयडरी सेक्टर बंद पड़ा है। इसकी वजह बिजली के भारी भरकम बिल हैं। हमें जो इस टाइम 65 रुपए फी यूनिट है, जिसमें काम करना हमारा इंतहाई मुश्किल हो गया है और हमारा तकरीबन 80% सेक्टर जो है वो बंद पड़ा हुआ है। जिस तरह हम बात करते हैं एक्सपोर्टर्स के लिए, उसी तरह बात की जाए लोकल इंडस्ट्री के लिए। ये एक टेक्सटाइल चेन है। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर खुर्रम ने बताया कि 15 अक्टूबर तक हम हुकूमत को वक्त देते हैं। अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात ना माने तो हम सड़कों पर आएंगे। मीटिंग तो हो रही है, मीटिंग का रिजल्ट नहीं आता और उसके बाद तो अगर उसका रिजल्ट नहीं आता और हमें ये कहा जाता है कि जी अभी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, अभी हम आए हैं, अभी हम देख रहे हैं, तो हम ये मार्जिन उनको जरूर देंगे। मगर 15 तारीख के बाद तो शायद हम खुद इस पोजीशन में ना होंगे इसको रोक सकें। तो 15 तारीख हमने दी है कि 15 तारीख के बाद हम पॉसिबली हम रोड्स पे आएंगे। फैसलाबाद के इंडस्ट्री ओहदेदारान ने मुतालबा किया है कि सब्सिडी टैरिफ बहाल किया जाए ताकि इंडस्ट्री का पहिया चलाया जा सके। कैमरामैन इरफान अली के साथ शराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। दूसरी जानिब टोबाटेक सिंह में जमात इस्लामी और किसान वोट के जेर एहतमाम मुल्क में बढ़ती महंगाई के खिलाफ एहतजाज। किसानों का कहना था कि खाद ब्लैक में फरोख्त हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल हक पट्टी, सदर किसान बोर्ड टोबाटेक सिंह। हमारा किसान इस वक्त बिल्कुल बहुत मुश्किल में है। हमारी जो खाद है वो हमें मिल नहीं रही। उसका रेट DAP को 13,000 14,000 है। जो यूरिया वो ब्लैक में मिलती है 2,800 3,000 में ब्लैक में मिलती है। गंदम का रेट जो सिंध का है वो 4,000 है, जो पंजाब का है वो 3,000 है। हम चाहते हैं कि हमारा रेट जो सिंध का है वो 4,000 है, हमारा 3,000, हमारा भी 4,000 जाए, या इसको इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से एडजस्ट किया जाए, क्योंकि गंदम जो है इस वक्त घाटे का होता है। काश्तकार गंदम काश्तकार से बिल्कुल रुक गया है। 5 मुतालबे हैं। एक तो डीजल सस्ता करो, क्योंकि डीजल का सारा जितने भी डीजल से साड़ा निजाम चल रहा। काश्तकार नहीं है, वो वास्ते डीजल जरूरी है। उस तो बाद खाद आ, खाद ब्लैक मिलती है, खाद लाइना चला के मिलती है। उत्थे जाओ तो कहते थोड़ा ना ही नहीं आया। इस वास्ते खाद ओपन की जाए और जी दूसरी DAP आ वो सस्ती की जाए। और अभी आपको बताएं, फैसलाबाद में पंजाब मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में अमले की किल्लत।
प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर समेत तकरीबन 91 सीटें तैनाती की मुंतज़िर हैं। कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने के 5 साल बाद भी फैकल्टी की कमी का सामना है। प्रोफेसर्स की 24, एसोसिएट प्रोफेसर्स की 29 और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की 38 सीटें खाली हैं। मेडिकल के तलबा के लिए बेहतरीन तालीम का हसूल मुश्किलात से दोचार है। इस हवाले से यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जफर अली चौधरी का कहना है कि फैकल्टी मेंबरान की कमी यूनिवर्सिटी का अहम मसला है। हर 6 माह बाद हुकूमत को फैकल्टी मेंबरान की कमी से मुताल्लिक फहरिस्त भिजवाते हैं। हमारे पास अगर 24 सीटें प्रोफेसर की खाली हैं, ये 45 असिस्टेंट प्रोफेसर की खाली हैं, तो मैं कल इश्तहार दूं और इनके ऊपर कर लूं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो करनी है 2 बुनियादों पे होती हैं। एक होती है रेगुलर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन करता है, और एक होती है एड हॉक का जो है 1 साल के लिए आपकी रेडी होती है। उस दौरान के अगर पब्लिक सर्विस कमीशन से कोई सिलेक्ट होकर आ जाए तो वो उसकी तकरीरी खत्म हो जाती है। फैकल्टी मेंबरान की तैनाती के लिए एड हॉक या फिर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की पॉलिसी मौजूद है। इसके अलावा हुकूमत भी फैकल्टी मेंबरान की कमी को दूर करने के लिए काम कर रही है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये किया है, जो 1 महीने पहले उन्होंने हमें भेजा था कि पूरा पंजाब में जितनी भी पोस्टें खाली हैं उनको वो पोर्टल पे रखेंगे, और पोर्टल पे जो लोग अप्लाई करेंगे एड हॉक के लिए उनके इंटरव्यूज हम करेंगे, और उसके बाद जो है डिपार्टमेंट उनकी तकरीरी करेगा। फैकल्टी मेंबरान की कमी के सबब सीनियर डॉक्टर मरीजों के इलाज के साथ साथ तलबा और तालिबात को पढ़ाने के फराइज भी सर अंजाम दे रहे हैं। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। यहाँ आपको बताएं, झंग के स्कूलों में स्कूल सरबराहान की कमी शिद्दत इख्तियार कर गई। 78 स्कूलों में सरबराही मौजूद नहीं। इंतजामी मामलात में मुश्किलात का सामना है। के स्कूलों में स्कूल सरबराहान की कमी शिद्दत अख्तियार कर गई। महकमा तालीम की रिपोर्ट के मुताबिक जिला के 78 स्कूलों में स्कूल सरबराहान ही मौजूद नहीं, जबकि दूसरी जानिब 1998 में भर्ती शुदा SST असातिज़ा की तरक्कियों के लिए भी अमली इकदामात नहीं हो सके। जिला में 51 स्कूल हेड्स और 27 सीनियर स्कूल हेड्स की सीटें तैनाती की मुंतजिर हैं। स्कूल सरबराहान की अदम मौजूदगी के बायस इंतजामी अमूर चलाना दुश्वार हो गया है। महकमा तालीम के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट प्रमोशनल कमेटियों के इजलास में छोटे स्केल के उसातिज़ा की तरक्कियां जारी हैं। SSTs की तरक्की के लिए सूबाई और डिविजनल अफसरान को मुरासले भिजवाए गए हैं। दूसरी जानिब सरकारी कॉलेजेस में इंटरमीडिएट क्लासेस शुरू, लेकिन खाली सीटों पर इंटर्निस टीचर रखने की इजाजत ताहाल न मिल सकी। तदरीसी सरगर्मियां मुतासर हो गईं। हुकूमत की सरकारी कॉलेजेस में असातिज़ा की खाली सीटों पर भर्तियों में अदम दिलचस्पी के बायस फैसलाबाद के सरकारी कॉलेजेस में स्टाफ की कमी का सामना है। सरकारी कॉलेजेस में इंटरमीडिएट क्लासेस शुरू हो गईं, लेकिन खाली सीटों पर मुस्तकिल भर्तियां तो दूर, क्लासेस सरबराहान को कॉलेज टीचर इंटर्निस रखने की भी मंजूरी न मिल सकी। आगे बढ़ें और आपको बताएं, फैसलाबाद में ट्रांसपोर्टर्स की किरायों में मनमानियां जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद किरायों में कमी न आ सकी। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। ट्रांसपोर्टर्स पुराने रेट पर किराए बटोरने में मसरूफ। मुसाफिरों का कहना है कि जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो तो फौरन किराया बढ़ा दिया जाता है, लेकिन कीमतों में कमी हो तो किराया कम नहीं किया जाता। आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि किरायों में कमी की जाए। नहीं, किराए में कोई कमी नहीं हुई। जैसे पेट्रोल बढ़ता है किराए ज्यादा हो जाते हैं, जैसे पेट्रोल कम होता है किराए वहाँ से वहाँ रहते हैं, किराए को कम ही नहीं होते। ये हुकूमत को चाहिए ना, इनको देखे ये क्या कर रहे हैं, ये किराए क्यों नहीं कम कर रहे ये लोग। शहरियों का मजीद कहना था कि किराया कंट्रोल करने के लिए हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं। जिस ट्रांसपोर्टर का दिल करता है किराया बढ़ा देता है। हुकूमत को चाहिए गरीब आवाम का ख्याल करे और ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ ठोस इकदाम उठाए। किसी चीज नहीं कमी नहीं आई, जरा और चीज़ों कई ने घटा दी हो गया, कख भी नहीं पूछने वाला ही कोई नहीं ना कि तुम आवाम नाल के हिसाब किताब कर रहे हो। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से इजाफी किराया वसूल करना और हुकूमत की तरफ से मुजरिमाना खामोशी इख्तियार करना कई सवालात को जन्म देता है। इजाफी किरायों की वजह जो भी है, लेकिन नतीजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद के शहरी मसाइल का शिकार हैं। मुल्क की बड़ी बिजली की तकसीम कार कंपनी फेस्को में स्टाफ की कमी। फेस्को में लाइनमैन, असिस्टेंट लाइनमैन और मीटर रीडर्स का बहरान है। फेस्को में 10,000 से जायद आसामियों पर भर्ती न हो सकी। फेस्को वैकेंसी रिपोर्ट हकाइक सामने ले आई। लाइनमैनों की कमी ने फेस्को के लिए खतरे की घंटी बजा दी। फेस्को 49 लाख सारिफीन के मसाइल का हल मुलाजमीन की कमी से मुतासर होने लगा।
दूसरी जानिब फेस्को की मुमकिना निजकारी और मुलाजमीन की कमी। फैसलाबाद में ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन का एहतजाजी रैली निकाली गई। तालिबात के हक में ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन ने एहतजाजी रैली निकाली। रैली में रीजनल चेयरमैन ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन ने 31 अक्टूबर तक फेस्को में नई भर्तियों का मुतालबा कर दिया। इस मौका पर रीजनल चेयरमैन ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन चौधरी सरफराज हंदल का कहना था 31 अक्टूबर तक नई भर्तियां ना की गयी तो दमादम मस्त कलंदर होगा। हमारा मुतालबा है कि फिल फोर्स स्टाफ के लिए भी पाबंदी जो लगाई है भर्ती पर वो उठा लें, आपकी मेहरबानी होगी। दूसरा हमारा मसला है कि हमारी जो आए दिन शहादतें हो रही हैं, आए दिन शहादतें हो रही हैं, उसकी मेन वजह भी स्टाफ का ना होना है। इस वजह से कोई करंट लगने से कोई आदमी शहीद हो जाए तो फिर तो आपको इसका एहसास होगा, मगर हमारे घरों में आए दिन जनाजे उठाए जाते हैं, इसका आपको एहसास क्यों नहीं हो रहा। जंग में भी ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने 31 अक्टूबर तक नई भर्तियां करने का मुतालबा भी कर दिया। इस मौका पर जोनल चेयरमैन नूरुल हसन का कहना था अमले में कमी हादसात का बायस बन रहा है, महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। और यहाँ आपको बताएं फैसलाबाद में एहतजाज और बस एहतजाज। रेलवे स्टेशन में रेलवे यूनियन का एहतजाज जारी है। एहतजाज तनख्वाहों की अदम अदायगी और बिजली के बिलों में बेजा इजाफे के खिलाफ किया जा रहा है। फैसलाबाद में दर्जा चहारम मुलाजमीन की तनख्वाहों और रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात की अदम अदायगी पर रेलवे प्रेम यूनियन के एहतजाज की सदारत रेलवे प्रेम यूनियन के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी खालिद महमूद ने की। चौधरी खालिद का कहना था कि बैक वक्त 30 शहरों में एहतजाज कर रहे हैं, हुकूमत मुलाजमीन का गला न दबाए, हमारा एहसास किया जाए। हमारा ये मुतालबा है कि रेलवे के मुलाजमीन जिन्हों को गश्त की तनख्वाह नहीं मिली, फिलफौर उनको तनख्वाहों की अदायगी की जाए और तनख्वाहों के मामूल को फौरी तौर पर मामूल के मुताबिक लाया जाए और तनख्वाह और रिटायर मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी के लिए हुकूमत फौरी तौर पर रेलवे को 10,000 रुपया दे। जमात इस्लामी के जिलाई सदर महबूब जमान भट्ट ने भी एहतजाज में शिरकत की। उनका कहना था कि जमात इस्लामी मुलाजमीन के साथ खड़ी है। गश्त की तनख्वाहें, अब सितंबर की तनख्वाहों का भी मसला और इसके साथ साथ जो है वो महंगाई और दीगर सारे मसाइल, इसमें हम इनके साथ यकजहती का इजहार करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप इतना जुल्म करें कि अगर कल को अवाम खड़े हों तो आप बर्दाश्त भी कर सकें। एहतजाज में शरीक साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री राव सिकंदर आजम ने कहा हुकूमत होश के नाखून ले, मजदूरों के साथ खड़े हैं। इन लोगों के लिए आवाज़ उठाना जिस तरह हमारा फ़र्ज़ है, इसी तरह एहतजाज में शिरकत करना भी। तो इन लोगों के जो मसाइल हैं, जिस तरह खालिद महमूद चौधरी साहब ने सारे बता दिए हैं, तो फिल फौर हम सब लोग इनकी हिमायत करते हैं कि इनके तमाम मुतालबात जो जायज़ हैं और हर सूरत पे इन्हें फौरी तौर पे हल किया जाए। रेलवे मुलाजमीन के भरपूर एहतजाज ने हुकूमती इदारों को हिलाकर रख दिया। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद अली नारो, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब सरकारी महकमों में राहतों का फुकदान शहरियों के लिए दर्द सर बनने लगा। महकमा एक्साइज डाकखानों में जमा करवाए जाने वाले गाड़ियों के टोकन टैक्सेस को मानने से इनकारी। डाकखानों में अदायगी के बावजूद गाड़ियां डिफॉल्टर्स की फहरिस्त में मौजूद हैं। एक्साइज हुकाम का कहना है कि डाकखानों में अदाशुदा टोकन टैक्स की पोस्ट मास्टर जनरल पंजाब से तस्दीक की जाती है। दूसरी जानिब जंग में चने के काश्तकारों के साथ सब्सिडी के नाम पर मजाक किया जाने लगा। जिला भर के 2,10,000 एकड़ चने के ज़ेरे काश्त रकबे में सब्सिडी के नाम पर बीजों के सिर्फ चंद थैले दिए गए। हुकूमत पंजाब की जानिब से काश्तकारों को दालों की काश्त के फरोग के लिए सब्सिडाइज बीजों की फराहमी का प्रोजेक्ट शुरू किया गया। जंग में 2,10,000 एकड़ रकबे के लिए बीजों के सिर्फ चंद थैले फराहम किए जाएंगे। थल के रेतले इलाके से काश्तकारों को सब्सिडी की हसूल के लिए दरखास्तें देने के लिए 70 किलोमीटर सफर कर जिले दफातर में आना पड़ेगा। महकमा ज़राअत कुरंदाजी के बाद 1 एकड़ पर सब्सिडी पर बीज फराहम करेगा। काश्तकारों ने सब्सिडी को नाकाफी करार दे दिया। किसान बोर्ड के रहनुमा डॉक्टर अब्दुल जब्बार का कहना था कि सब्सिडी के कोटे में इंतहाई कमी करना काश्तकारों के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। महकमा ज़राअत को माली बोझ का सामना भी करना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट ने सब्सिडी का ऐलान किया है, अब आप ये देखिए कि यहाँ से पहले एक काश्तकार जिसने सिर्फ 1 एकड़ के लिए उसको सब्सिडी मिलनी है और वो 70-80 किलोमीटर आए, 70 किलोमीटर वापस जाए, उसके बाद भी कुरानंदाजी होगी, ना जाने उसके मुकद्दर में वो निकलता है या नहीं निकलता। काश्तकारों की जानिब से महकमा ज़राअत से थल के करीबी इलाकों में दरखास्तों की वसूली के हवाले से सेंटर्स कायम करने का मुतालबा किया गया है ताकि काश्तकारों को रिलीफ की फराहमी मुमकिन हो सके। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41। आगे बढ़े और आपको बताएं सस्ता आटा ट्रक पॉइंट।
फैसलाबाद में आटा गली मोहल्लों घर की दहलीज पर पहुंचाने का आगाज कर दिया गया। 4 ट्रक पॉइंट कहते हैं जो शहरी दूर होने के बायस ट्रक पॉइंट पर नहीं जा पाते। इन्हें 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए में अपने बाजार से दस्तयाब होगा। काफ़ी ट्रक जाते हैं शहर में, गलियों में भी, बाकी पॉइंट भी लगे हुए हैं। अब गलियों में भी सेल होने शुरू हो गया। काउंटरी करते हैं ना, थैले के कितने थैले गाड़ी से आए थे, वो उतने नाम लिखते हैं, वो अफसर चेक करते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी साहबजादा यूसुफ का कहना है कि 6 गाड़ियां सरकारी निरखों पर सस्ता आटा मुहैया करेंगी। शहरी अपनी गली अपने बाजार से सस्ता आटा खरीद सकेंगे। शहरी भी गली मोहल्लों से सरकारी रेट पर आटा दस्तयाब होने पर खुश हैं। ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਆਟਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਮੰਗਾਈ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਆਟਾ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਆ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲੇ, ਆਵਾਮ ਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ, अपने आवाम घर जाके सुकून ना रोटी आटा पका के खावे। जो बहुत खुशी हुई है हमारे मोहल्ले में यूसुफाबाद में बट भाई वाले रोड पे गाड़ी आई है, इंतजामिया का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि आवाम के लिए बहुत ही इन्होंने खसूसी रियायत करी और माशाल्लाह बहुत अच्छा रियायत के साथ आटा में सस्ते दाम पे दिया जा रहा है माशाल्लाह से। शहर की अहम शाहराहों पर आटे के 10 सस्ते पॉइंट मौजूद हैं। 648 रुपए में 10 किलो मिलने वाले आटे की कमर्शियल इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है। साहबजादा यूसुफ कहते हैं किसी होटल या बेकरी में सरकारी रेट वाला आटा मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद में मयारी दूध की फराहमी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर ऑपरेशंस का लायलपुर टीम के हमरा बावचक में वाक़या मिल्क शॉप पर छापा। 500 लीटर दूध मौका पर ही तल्फ कर दिया गया। दूसरी जानिब कौमी असेंबली की 9 और पंजाब असेंबली की 3 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का मार्का। पंजाब के इंतखाबी हलकों में हर किस्म के जलसे जुलूस पब्लिक हुजूम पर पाबंदी आयद कर दी गई। 14 से 17 अक्टूबर तक पंजाब के 6 अजला में दफा 144 नाफिज रहेगी। फैसलाबाद, ननकाना, शेखुपुरा, मुल्तान, बहावलनगर, खानेवाल में पाबंदी रहेगी। और अभी आपको बताएं एसएसपी ऑपरेशंस फैसलाबाद मोहम्मद अफजल के तबादले पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। मोहम्मद अफजल का तबादला फिलफौर मनसूख किया जाए, इलेक्शन कमीशन की जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए। मॉनिटरिंग ऑफिसर ज़िमनी इलेक्शन NA 108 फैसलाबाद ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को मरासला भिजवा दिया है। दूसरी जानिब पुलिस शोहदा के खानदानों के लिए जिला पुलिस झंग का तोहफा। शोहदा के खानदानों को रिहायशी प्लॉट दे दिए गए। एहलकार जानों का नजराना पेश करके शहर में अमनो अमान कायम करते हैं। पुलिस शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए इनके मुतासरा खानदानों को जिला पुलिस झंग ने रिहायशी प्लाट्स देने के लिए तकरीब मुनक्कद की। DPO ऑफिस झंग में मुनक्कदा तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजा कमर सुल्तान, RPO मोइन मसूद, DPO राशिद हदायत और सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल अम्मार अहमद शरीक हुए और रजिस्ट्रियां पेश की। शुदा की फैमिलीज को प्लॉट अलॉट किए। गरीब फैमिली जो बेसहारा हैं उनके लिए एक माली मुआवनत का बंदोबस्त किया ताकि वो भी अच्छी और पायदार ज़िंदगी गुजार सकें। ये अच्छा है जो जान आफरी अपनी अल्लाह ताला के हजूर जो जान कुर्बान करते हैं इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। मेरा ख्याल है ये उनके लिए कुछ भी करें वो कम है। तो ये शोदा जो हैं ये इन्होंने कुर्बानी दे के हमारे माशरे में अमन का क़याम लेके आए हैं, तो हम उनका शुक्रिया इस तरीके से अदा कर सकते हैं कि हम उनकी फैमिलीज़ को अपनी फैमिली समझें। जो जिस तरह RPO साहब ने फरमाया कि हम कुछ भी कर लें वो कम है, तो उन्होंने जो कुर्बानी दी फॉर सेक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, हमारे सुकून के लिए, हमारे आराम के लिए अपनी जान दी, तो डेफिनेटली हमको उनको याद रखना है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजा कमर सुल्तान ने कहा कि पुलिस ने अच्छी रवायत कायम की है। RPO मोइन मसूद ने कहा कि DPO राशिद ने मंसूबा मुकम्मल किया। इनकी ये कोशिश काबिल सताइश है। 34 से जायद शोहदा के खानदानों को रिहायशी प्लॉट्स की रजिस्ट्रियां दी गईं। मैं पुलिस ऑफिसर्स अंकल का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं भी बड़े होके एक बड़ा पुलिस ऑफिसर बनूंगा अपने पापा की तरह। जितनी बड़ी कुर्बानी हमारे शोहदा ने दी है इसके हिसाब से ये इतना ही इनका क्रेडिट बनता है। और ये सरफराज सर जो पहले DPO थे उन्होंने ये इनकी ये पहले तो और DPO साहब जहाँ के बहुत मशहूर है कि जिन्होंने शोहदा पार्टी पे
پارٹی اور شہداء لواحقین کے بچوں پہ شفقت کا ہاتھ رکھا اور ہمیں اپنی لواحقین سمجھا۔ RPO معین مسعود نے ماڈل تھانہ موچی والا کا دورہ بھی کیا، پولیس افسران کو دل لگا کر کام کرنے کی تلقین کی۔ RPO نے DPO کے ہمراہ پودا بھی لگایا۔ کیمرہ مین علی عباس کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔ اور یہاں آپ کو بتائیں عشرائے شاہ نے رحمت للعالمین کے سلسلے میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول چنیوٹ میں ضلعی لیول کے مقابلہ جات کا انعقاد کیا گیا۔ ہفتہ شاہ نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے محکمہ تعلیم کے زیر تمام گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول چنیوٹ میں ضلعی سطح کے مقابلہ جات کا انعقاد کیا گیا۔ ایلیمنٹری سطح پر کرت کے مقابلوں میں مہرین حیات نے پہلی، بشرا رحمان دوسری، محمونہ اصغر کی تیسری پوزیشن، جبکہ نعت میں حفصہ ممتاز نے پہلی، اجس فاطمہ دوسری اور فضا بطول نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ تقریری مقابلوں میں مصباح شاہین نے پہلی، محمونہ دوسری اور عافیرہ نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد فاروق رشید نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر CEO ایجوکیشن ظفر عباس ریان، پرنسپل گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میناز رفیع اور DEO لٹریسی روہینہ گل نے شرکت کی۔ سیکرٹری سطح کی کرت مقابلوں میں عائشہ کی پہلی، مصباح ندیم کی دوسری اور مقدس کی تیسری۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔